मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे श्यामा सावरिया की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। भक्तों, जैसे कि हम लोग छोटे थे, हम लोग को छोटे पर से यही बताया जाता था स्कूलों में, और हम लोग जो अपने घरों में देखते थे कि दिवाली आने के टाइम पे दिवाली की घर में सफाई होती थी और मम्मी लोग दीपक पर खूब जलाती थी और यही कहते थे कि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास करके आए थे अयोध्या में, तो इतनी खुशियाँ थी सबके दिलों में, तो वही खुशियाँ को उत्साहित करने के लिए उन्होंने दीप जलाए थे। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, जब थोड़े थोड़े बड़े होते, अरे ये तो रामचंद्र जी अगर आए थे अयोध्या से तो दीप जला था, तो फिर दीपावली मनाई जाती है, तो दीपावली में फिर गणेश लक्ष्मी की क्यों पूजा किया जाता है? और गणेश लक्ष्मी की पूजा तो करी जाती है, साथ ही साथ बगल में गणेश जी को क्यों बैठाया जाता है? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, तो राधे राधे। श्री अरदास। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि त्रेता युग और सतयुग, ये दो युग में जैसे कि माता लक्ष्मी जी का जो आवाहन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें हमारी लक्ष्मी जी का, समुद्र मंथन से हमारी लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। ये था सतयुग में। त्रेता युग में जब हमारे प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे, जब दीपावली का उत्सव मनाया गया था, चारों तरफ दीप प्रज्वलित करे गए थे, दोनों युगों का इस समय मिलन होता है इस हमारे कार्तिक के महीने में। तो बहुत प्यारी सी जानकारी है, तो अवश्य उसका आनंद लीजिएगा, क्योंकि जो हमने सीखा वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि इस समय जैसे हमारे रामचंद्र जी दीपावली मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, तो ये अयोध्या के आने की खुशी में बैकुंठ से शुरू हुआ था दीप जलाना, तो ये रामचंद्र जी की दीप आने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की जो पूजा करी जाती है। तो भक्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से हमारी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके आने के बाद सारे देवता देवती सब, सारे देवगण सब बहुत प्रसन्न थे। लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु जी ने उनसे प्रस्ताव रखा विवाह का। दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद लक्ष्मी जी हमारी ऐश्वर्य के प्रधान, मोह धन धान से भरपूर, सब चीज़ उनके पास। तो लक्ष्मी जी ने फिर सोचा कि क्यों ना हम अपना जो कारभार है किसी को सौंपें। तो उन्होंने लक्ष्मी जी के पास, तो आप कुबेर जी को जानते हैं जी, कुबेर जी के पास धन का खजाना कहते हैं, तो उन्होंने कुबेर जी से कहा कि देखिए कुबेर जी, आप इसका कारभार संभालिए, ठीक है, तब तक मैं विष्णु जी के पास रहती हूँ, कारभार संभालिए आप। लेकिन थोड़ा सा अहम भाव आ गया था हमारे कुबेर जी को, तो वो लक्ष्मी जी ने जब कहा कि जो हमारे पास ये मैं जो धन दे रही हूँ आपको, तो दुनिया में जितने गरीब हैं, जितनी भी जिसको धन की आवश्यकता हो, तो आप सबके पास XYZ सबके पास आप धन दीजिएगा, सबको खूब धन दीजिएगा, जो जो हमारी पूजा अर्चना वंदना करे उसको खूब धन दीजिएगा। लेकिन कुबेर जी ने क्या करा? कुबेर जी ने सारा धन अपनी तरफ इकट्ठा करके रख लिया और किसी को बांटा नहीं। अब लक्ष्मी जी बड़ी परेशान, शिकायतें आने लगी कि ये क्या हो रहा है, कुबेर जी को मैंने इतना मतलब बनाया करा, कुबेर जी ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी इस चीज़ से वंचित थी, अपने पुत्र की वंचित थी, उनको संतान नहीं थी। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि हम अपनी बहन के पुत्र को ले लें, मतलब कि गणेश जी को। तो वो विचार ही कर रही थी, तो भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहती हैं कि ये बताइए कि हम किसको करें? अगर हम कुबेर जी को कुछ मना करते हैं तो कुबेर जी तो हमारे साथ ही, तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि देखो, इसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर माने गए हैं पूजा में, जो सबसे सर्वप्रथम पूजनीय है, वो हैं श्री गणेश। कोई भी कार्य करने से पहले हमें श्री गणेश जी का आवाहन जरूर करना चाहिए, चाहे वो मकान, घर द्वार, चाहे कुछ भी, मतलब पूजा पाठ का कोई भी नया कार्य आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करा जाता है। गणेश जी बल बुद्धि विद्या सब कुछ देते हैं, बुद्धि के देता है और हमें पूरे शरीर से विकास करते हैं। तो ऐसा करिए कि, और गणेश जी जैसा कोई समझदार तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि ऐसा करिए, आप जो ये धन का जो कार्यभार है आप गणेश जी को सौंप दीजिए।
इस तरीके से तो माता लक्ष्मी जी ने इनको कार्य सौंप दिया गणेश जी को। और माता लक्ष्मी जी ने ये खुद कहा कि जैसे कि ये जो महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने भक्तों देव उठनी एकादशी से पहले कहते हैं भगवान जब सो जाते हैं तो इस समय भगवान जब अभी जो इस समय चल रहा है, जैसे आज जैसे इस समय जो महीना चल रहा है वो कार्तिक का महीना चल रहा है। तो जो कार्तिक का महीना चल रहा है इस समय माता जो लक्ष्मी वो गणेश जी के साथ ही रहती हैं, क्योंकि भगवान इस समय हमारे विष्णु हमारे निद्रावस्था में रहते हैं। और जब देव उठनी एकादशी आएगी तब हमारे प्रभु जागेंगे। तो जब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हम इस समय देव उठनी एकादशी तक हम क्या करेंगे, हम गणेश जी के पास रहेंगे। और जब प्रभु हमारे जग जाएंगे तो हम प्रभु के पास रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब हम अपने प्रभु के पास नहीं रहेंगे तो हमें सारे भक्त हमें गणेश जी के समक्ष देखेंगे, गणेश जी के पहले हमें रखेंगे, बाद में हमारे गणेश जी बगल में बैठाए जाएंगे। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे कहते हैं जैसे लक्ष्मी गणेश, तो क्या करते हैं कि नहीं गणेश लक्ष्मी बोलते हैं। तो बहुत लोग तो ऐसी गलती कर बैठते हैं, जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को बैठा लेते फिर लक्ष्मी जी को बैठा लेते। नहीं, ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले माता लक्ष्मी जी बैठेंगी, उसके बाद हमारे गणेश जी बैठेंगे। तो ऐसी लीला। तो इस तरीके से भक्तों त्रेता युग और सतयुग दोनों का इसमें हमारे कार्तिक के महीने में मिलन होता है। तो कार्तिक के महीने में मिलन में रामचंद्र जी के वापस आने से दीपावली मनाई गई, दीप प्रज्वलित करे गए। और इस समय समुद्र मंथन भी इसी में हुआ। तो समुद्र मंथन की वजह से इसमें जब माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी की पूजा हुई। क्योंकि मन में ये बड़ा मतलब प्रश्न होता था कि अगर दीपावली में रामचंद्र जी वापस आए तो लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई, इसमें तो फिर रामचंद्र जी की पूजा करनी चाहिए ना, लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई। तो यही छोटी छोटी बात मन में विचार लाती है। तो सोचे कि शायद आप लोग को बता दें, जानकारी पता होगी लेकिन हमने सोचा जिनको ना पता हो तो शायद ये जानकारी उनको लाभकारी हो जाए। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। और एक बात हमारे सामने आई थी कि जब सारे त्यौहार आते तो सब साफ़ सफाई सब करते, लेकिन दीपावली एक ऐसा त्यौहार क्यों है जिसमें इतनी ज़्यादा सफाई कर देते कि एक तरफ करवा चौथ औरतें पूछती हैं और उसका नशा उतारते नहीं सीधे दिवाली की सफाई पे जुट जाती हैं। तो भक्तों कहते हैं दीपावली में सफाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, इसलिए क्योंकि देखिए जब आप किसी के घर को जाते हो तो आपका वो इतना उत्साहित होता है आपके आने से कि आप मान लीजिए मेरे घर अगर कोई आ रहा हो, मैंने किसी को इनवाइट किया, वो आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा एक कोना साफ़ सुथरा करेंगे, क्योंकि उससे हमें लगाव है ना। अब वो आ रहा है तो हमें पूरी सफाई भी करेंगे, उसके लिए एकदम चकाचक एकदम क्लीन करेंगे कमरा। तो ठीक उसी तरीके दीपावली में इसीलिए ज़्यादा सफाई कर देते क्योंकि लक्ष्मी जी आ रही है ना, इसीलिए। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। और भक्तों आप लोग को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, श्यामा सावरी की असीम कृपा आप सब पे बरसती रहे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। आनंद लीजिएगा दीपावली का, हमारे रामचंद्र जी के आने का और साथ में लक्ष्मी जी के आने का। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरदास। और इस बात में ये भी मैसेज कहते हैं कि जो भक्त एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं तो वो देव उठनी एकादशी से व्रत स्टार्ट करते हैं। एकादशी वाला व्रत आप देव उठनी एकादशी से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, उसके पहले वाला नहीं होता है। क्योंकि जब व्रत कोई चीज़ होता है तो कोई चीज़ का मुहूर्त होता है उठाने का कि किस समय करें। तो देव उठनी एकादशी आप व्रत स्टार्ट करिए एकादशी के लिए। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास के जिस समय हमारे देव उठनी एकादशी को प्रभु हमारे निद्रावस्था से जाग जाएंगे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास, राधे श्याम, चकाचक काम, राधे श्याम।